चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा सही तरीका है CSS अप्लाई करने का एक HTML के पेज में? इनलाइन CSS, यूजिंग इंटरनल CSS इन द हेड सेक्शन, यूजिंग एक्सटर्नल CSS थ्रू लिंक टू अ CSS फाइल। तीनों तरीके सही है। Which keyword is used to declare a variable? आपको पता है जावा स्क्रिप्ट में where, let और const, इन तीनों नामों से हम क्या, इन तीनों कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जिनमें से आपका जो let होता है ये ब्लॉक लेवल होता है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है, ये हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं। पीस ऑफ आइकन और इमेज on a web page associated with another web page is called। कोई भी एक आइकन या कुछ भी जो किसी दूसरे वेब पेजेस वगैरह से अटैच है, जुड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। वेब पेज में क्या बोलते हैं उसको, हाइपरलिंक बोलते हैं। Which of the following is true about CSS selector? पहला दिया है, used to select the content टू बी स्टाइल्ड, किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें स्टाइल देना होता है। पार्ट ऑफ CSS रूल सेट, पार्ट ऑफ CSS रूल सेट। तीसरा क्या दिया है, सेलेक्ट HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ID, क्लास और टाइप एंड एट्रीब्यूट। सारे ही सही है, ऑल ऑफ दीज। फुल फॉर्म ऑफ DPI पता है, प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करने का होता है DPI डॉट्स पर इंच। विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस, कहां पर जाते हैं ये सारे, हिस्ट्री पर जाते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है, आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट को क्या करना, लॉन्च करना, क्या कहलाता है, वेब होस्टिंग कहलाता है। तो क्रिएटिंग नहीं, डिजाइन नहीं, क्या करना, स्टोर करना किसी सर्वर पे किसी भी वेबसाइट को कहलाता है क्या, वेब होस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना, ये तो वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, बनाना है ना, ये होती है वेब होस्टिंग। विच W3 CSS क्लास कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ फुल विड्थ कंटेनर? क्या है, फुल विड्थ कंटेनर दैट स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। जो आपका कोई भी व्यू है, किसी भी व्यू पर पूरी विड्थ पर अगर हमें क्या करना है, किसी भी स्पैन टैग को ओपन करना है, तो उसके लिए हमारे पास W3 कंटेनर क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है, कंटेनर, यानी इनमें से कोई सी भी क्लास नहीं। कौन सी क्लास होती है, W3 कंटेनर क्लास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपअप बॉक्स अलाउ द यूजर इनपुट? यूजर इनपुट किसमें मिलता है हमें, प्रॉम्प्ट में। By applying an, a style can be applied to a just single tag। किसी एक सिंगल टैग पर कुछ अप्लाई करना है तो हम क्या बनाते हैं, ID सिलेक्टर। कौन सा यूज करते हैं, ID सिलेक्टर, जिसके लिए सिंबल यूज होता है कौन सा, हैश। क्लास के लिए होता है डॉट, एलिमेंट के लिए फिर आप फिर सिलेक्ट करते हो एलिमेंट कौन सा लेना है। Which selector is used as a wildcard character to select all element on the web page? Universal selector, symbol कौन सा, ठीक है। क्लास सिलेक्टर, डॉट, डायरेक्ट चाइल्ड और एडजेसेंट सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग पढ़ा हुआ है, एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ, और चाइल्ड सिलेक्टर मतलब याद है ना। Whenever क्रॉलर एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो सर्च इंजन वगैरह यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, वो टूल्स होते हैं। क्रॉलर्स हो गए, इंडेक्सर्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, वेब बोट्स हो गए, ये सब टूल्स होते हैं जो सर्च इंजन यूज करता है। जब भी आप किसी भी चीज को सर्च करते हो, कुछ कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में ढूंढने का काम हमारी बात समझ में ये करते हैं अपने। तो क्रॉलर्स क्रॉल्स द वेबसाइट
देन एनी पेज नॉट हैविंग अ लिंक इज कॉल्ड, कोई ऐसे पेज पर पहुंच जाना जिसके आगे कोई लिंक ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? डेड एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड एंड। डेड एंड जानते हो ना, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता उसको डेड एंड बोलते हैं। वैसे ही जिसके आगे कोई लिंक नहीं होता वो उसको क्या बोलते हैं? डेड एंड पेज बोलते हैं। द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन W3 फॉन्ट, पता ही है, क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा यूज होता है? वर्धना। द फॉलोइंग ट्रांजिशन व्हाट डज 0.4s डिस्क्राइब, देखना ये ट्रांजिशन हमने दिया है, यहां पर हमने कलर बताया, ये टाइम की वैल्यू है, लीनियर मतलब लगातार, तो ये क्या है? टाइम है। 0.4s मतलब एक सेकेंड का 0.4 पार्ट में एक एनिमेशन का साइकिल क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या चीज है? ड्यूरेशन है आपकी। क्या है ये? ड्यूरेशन। एस मतलब सेकेंड। विच क्लास इज यूज टू अप्लाई अ होवर इफेक्ट ऑन लिंक इन W3 CSS, कोई लिंक लगा हुआ उस पर कौन सा इफेक्ट जनरेट करना है? ओवर इफेक्ट जनरेट करना है, यानी जब माउस लेके जाए तो इफेक्ट चेंज हो। क्या क्लास होती है? W3-over। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग, इमेज टैग में ऑल्ट एट्रीब्यूट क्यों लगाते हैं? कभी अगर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो वहां पर क्या टेक्स्ट आना है, इसके लिए आप ऑल्ट टैग लगाते हो ना। तो इमेज का अलाइनमेंट नहीं बताते, टू डिस्क्राइब द इमेज फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड SEO। अब देखो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का क्या काम होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो SEO से ये पता चलता है कोई भी वेबसाइट कितनी अच्छी है या कितनी कम है, अच्छी है। हमारी बात समझ में? तो जिसका SEO हाई होता है वो वेबसाइट आपके सर्च इंजन पेज रिजल्ट पे ऊपर आती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके कंटेंट पर और उसको कितने लोग क्लिक वगैरह कर रहे हैं ना, कितने लोग उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो SEO को आपने कोई इमेज सर्च की, मान लेते हैं आपने कोई इमेज सर्च की, ठीक है। अब वो इमेज जो है हमारा SEO कैसे ढूंढेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे ढूंढेगा उसको? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस को नहीं ढूंढता, आपने जो इमेज लगाई होगी उस इमेज में जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया होगा उससे पता चलेगा कि ये किस चीज की इमेज है। आ रही बात समझ में? जैसे आपने कार सर्च की, क्या सर्च की? कार। तो जिन जिन वेबसाइट्स में कार्स के इमेजेस पड़ी होंगी उनके ऑल्ट में कार वगैरह से रिलेटेड कुछ लिखा होगा, इससे पता चलेगा ये कोई इमेज किस चीज से रिलेटेड है? कार्स वगैरह से रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? तो ऑल्ट एट्रीब्यूट SEO को हेल्प करता है क्या करने के लिए? इमेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इन W3 CSS class is used to apply a specific set of color to the background while ensuring the text remain legible while automatic adjusting the text color। आप टेक्स्ट कलर देते हो और उससे क्या होगा? ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो क्लास क्या होती है? W3-color का नाम। What is the CSS property used to make text bold? Font weight. What is the correct way to select a background image in CSS? CSS में बैकग्राउंड इमेज क्या करनी है? हमें सेट करनी है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तरीका क्या होता है? बैकग्राउंड इमेज और URL में जाके आप अपनी इमेज का नेम देते हो, ठीक है। This tool helps in eliminating elements that are not required in a image। किसी भी इमेज में जो वो एलिमेंट जो हमें नहीं चाहिए उनको हटाने का काम कौन करता है? क्रॉप करता है, क्रॉप टूल करता है, ठीक है। आज तुम लोगों को एक उसके फोटोशॉप के शॉर्टकट्स की एक क्या भेजूंगा? फाइल भेजूंगा। तो तुमको उनके शॉर्टकट्स और सारे टूल्स वगैरह दिए हैं उसमें, उनके नाम याद रखने हैं, करने हैं और उनके शॉर्टकट भी याद करने हैं, ठीक है। तो क्रॉपिंग, हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास? क्लास के लिए क्या होता है? डॉट, ठीक है। ये आईडी सिलेक्टर है, ये क्लास सिलेक्टर है, ये कौन सा सिलेक्टर है? ऐसा डायरेक्ट कोई सिलेक्टर थोड़ी ना होता है,
ये स्टार्ट्स विद होता है, याद करो। बर्थडे वाला टोपी और कैंडल भी, ये स्टार्ट थे ना, और एंड होता है वो डॉलर, लास्ट में जो पैसा देके आते हो, बताया था ना, याद है? हाँ, तो स्टार्ट विद होते हैं वो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेड टैग इन HTML? हेड टैग का क्या पर्पज है? मेन कंटेंट तो आपका बॉडी में होता है, हेडर, जो हेडर सेक्शन होता है वो भी आपका कहां होता है? बॉडी में होता है। डिफाइन द टाइटल एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब मेटा टैग, मेटा टैग, और मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ओवर डेटा। आपकी वेबसाइट में बहुत डेटा पड़ा है, वो डेटा किस टाइप का डेटा है, क्या है, वेबसाइट किससे रिलेटेड है, वो सारा डेटा आप मेटा टैग के अंदर देते हो। तो मेटा टैग के अंदर जो आप डेटा देते हो उसको मेटा डेटा बोलते हैं। डेटा ओवर डेटा, डेटा का भी डेटा, मेटा डेटा। जैसे मेटा सर्च इंजन होते हैं जो खुद सर्च नहीं करते, दूसरे सर्च इंजन से डेटा उठाते हैं, वो मेटा सर्च इंजन होते हैं। वैसे मेटा डेटा और फुटर वगैरह ये तो सब आपके किस में होते हैं? बॉडी में होते हैं। What will happen in the following case? H1 में कलर करना है रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल करनी है इटैलिक। ये तीन प्रॉपर्टी लगाई हुई, कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, है ना, और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो तीनों जिसमें होंगे वो वाला सही होगा। इसमें सिर्फ दो ही दिए, इसमें सिर्फ अंडरलाइन दिया और फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ, इसमें सिर्फ फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ। Which attribute is used to specify that an input field must be filled out in an HTML form? फील्ड को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। सर्च इंजन आर यूज्ड टू, सर्च इंजन होते हैं क्या करने के लिए? किस चीज के लिए होते हैं? सर्च करने के लिए। डिजाइन नहीं होता, होस्ट नहीं होता, क्या होता है? इंडेक्स एंड सर्च फॉर वेब कंटेंट। सर्च इंजन्स is used to navigate the website pages to another website page facility। तो फास्टली दिया हुआ है, जल्दी से क्या करना है? नेविगेट करना। तो हम नेविगेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते अपने वेब पेज पर, जिसके लिए NAV करके हमको दिया भी हुआ है, नेव बोलते हैं उसको, नेविगेशन। ये क्या बोलते हैं इसको? नेविगेशन, मतलब नेविगेट करना। आपके वेब पेज पे जहां जहां पर भी आपको पहुंचना, उनके लिए आपको क्या दिए जाते हैं? लिंक्स दिए जाते हैं। आप क्लिक करो डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन बोलते हैं। Which class is used in W3 CSS to create a border with a 1 pixel solid line around the element? कौन सी क्लास है आपकी? W3 border। Which W3 CSS class should you use to apply a predefined font style and for a specific text? क्या लगाना है? कोई भी पहले से बने हुए प्री डिफाइंड फॉन्ट स्टाइल साइज लगाने हैं पहले से बने हुए टेक्स्ट पर। एलिमेंट इंश्योरिंग दैट इट एडेप्ट्स टू डिफरेंट स्क्रीन साइज, अलग अलग टाइप के स्क्रीन साइज पे क्या हो जाए? वो चेंज कर सके अपने आप को। तो हमारे पास तीन स्क्रीन साइजेस दिए होते हैं, W3 लार्ज, W3 स्मॉल और W3 मीडियम। ठीक है। In W3 CSS, how can you apply altering background color to list item without writing custom CSS? Alternate text color चाहिए। कौन सी क्लास अपन यूज करते हैं? W3 stripped। याद आया? Alternate zebra strip आ जाती है ना, alternate color। What order will generate the following margin in the CSS? ये क्या है? टॉप है, ये क्या है? राइट है, ये क्या है? बॉटम है, और ये क्या है? लेफ्ट है। देख लेना। When using the brightness contrast adjustment, what effect does increase the contrast value having on the image? देखो,
कोई भी इमेज है उसमें एक डार्क सेक्शन और एक लाइट सेक्शन के बीच के गैप को बढ़ाना या कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका? इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क एरियाज। कोई एरिया डार्क है, कोई लाइट है, लाइट वाले को और लाइट करो, डार्क वाले को और डार्क करो, ताकि ये अलग अलग दिखने लगे दोनों। इसको बोलते हैं क्या? ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन, शायद मुझे लग रहा है नहीं आया। देखने दो ध्यान से। सबसे पहले तो देखो W3 बॉर्डर, बॉर्डर में बॉर्डर लाइंस आती हैं, ठीक है। बॉर्डर्ड देखो, अब बॉर्डर टेबल W3 डैश ओवर डैश ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी का क्या है? ट्रांसपेरेंसी। फिर आते हैं W3 डैश राउंड डैश जंबो, यानी कॉर्नर राउंड करना है बड़े साइज पे। देख लो क्या होगा। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पांचवा है। सी का 5 कैसे आ रहा है? बॉर्डर्ड ये बोल रहे हैं, बॉर्डर्ड लाइन, बॉर्डर्ड लाइन, बॉर्डर टेबल। हाँ सही तो है। जब आप बॉर्डर लगाते हो तो जो टेबल होती है उसमें ये वाला बॉर्डर आता है ना, है ना। यानी टेबल पर जो बॉर्डर आता है वो किससे आता है? W3 बॉर्डर से आता है। जब आप बॉर्डर्ड लगाते हो तब अंदर के साथ बॉर्डर्स आते हैं ना, ठीक है ना। तो तीसरे का होगा पांचवा, चौथे का पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML टैग? इनमें से कौन सा HTML का टैग नहीं है? सेलेक्ट होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इनपुट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, लिस्ट कोई टैग नहीं होता। लिस्ट के लिए हमारे पास OL और UL ये टैग दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। W3 CSS इज अ स्टैंडर्ड CSS दैट हैज, W3 CSS एक स्टैंडर्ड CSS है जिसमें होता है क्या? देखो जावा स्क्रिप्ट और jQuery थोड़ी ना होगी, CSS का फ्रेमवर्क है ना, तो CSS में लिखा गया होगा ना। देखो तो दोनों ही गलत हैं, है ना। जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, वो उसका CSS का, और जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वो जावा में लिखा जाएगा। जैसे jQuery हो गया, है ना, एंगुलर JS हो गया, वो जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। Which of the following is true about HTML? इनमें से HTML के बारे में कौन सा सही है? ये आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए कैसे वेबसाइट ब्राउजर हमारा रीड करेगा, कैसे डिस्प्ले करेगा, ये सब कुछ क्या करता है? हमारा HTML डिजाइन करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ HTML? HTML में जो टैग है उनके लिए रूल्स डिफाइन करने का सारा काम कहां पर होता है? HTML पे होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। टू डिफाइन द रूल्स एंड स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज करते हो उसके लिए सारे रूल्स वगैरह डिफाइन करने का काम कहां होता है? HTML में होता है। कोई टैग कैसा दिखेगा, उसका नाम क्या होगा, क्या करेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेगा, ये सारी चीजें कहां पर डिफाइन होती है? HTML, ठीक है। Which property is used to specify the alignment of grid item along the row axis? याद रखना, रो एक्सिस के लिए जो होता है हम क्या यूज करते हैं? जस्टिफाई यूज करते हैं। रो मतलब क्या? ये होती है, जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से, ठीक है। तो ग्रिड पर क्या, जो ग्रिड होती है उस पर रो एक्सिस पर क्या करना है? अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना है तो क्या देते हैं? जस्टिफाई आइटम। द प्रॉपर्टी अलाउ द इंडेंट द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट इंडेंट। जब हमने फॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लिखी थी CSS में, वहां पर आया था टेक्स्ट इंडेंट, और मैंने लिखा है तो इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट भी बोलते हैं।
आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS। W3 CSS में बेसिक लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, W3-UL। और याद होगा क्लास हमें OL नाम से दी नहीं है, सिर्फ UL नाम से ही होती है। Which of the following is not a feature of AngularJS? इनमें से AngularJS का कौन सा फीचर नहीं है? टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर भी होता है ना। तो सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती, क्लाइंट साइड होती है। AngularJS क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड नहीं है। सर्वर साइड आपकी PHP हो गई है ना, जावा हो गए, पाइथन, ये सब सर्वर साइड पे जाएंगे। Which CSS framework provide a CSS reset file? या ध्यान से समझ लेना, बूटस्ट्रैप नाम का जो हमारा फ्रेमवर्क होता है ना CSS का, वो हमें CSS में रीसेट फाइल्स के लिए ऑप्शंस देता है। यानी फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। कौन देता है, बूटस्ट्रैप। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग, OL। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL। H1 हेडिंग 1, ये कोई टैग नहीं होता, P1। Which table does not provide the following class for table? टेबल की इनमें से कौन सी क्लास नहीं है? देखो स्ट्रिप्ड होती है, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर्ड, ये सब होते हैं। क्या नहीं होता, स्ट्राइप। ऐसी कोई क्लास हमारी टेबल के लिए नहीं होती। Among the following is not a search engine? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी हमारा सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि सफारी तो हमारा क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन नहीं होता सफारी। बाकी याहू, बिंग, गूगल, डक, ये सब आपके सर्च इंजन होते हैं। W3 कंटेनर क्लास एड अ पैडिंग टू एनी एलिमेंट। जो कंटेनर क्लास होती है कितनी पैडिंग हमको देता है, 16 पिक्सल की क्या देता है, लेफ्ट राइट पैडिंग देता है। What does HTML stand for? फुल फॉर्म है। Which of the following is the standard protocol used to secure communication? क्या करना है, कम्युनिकेशन को सिक्योर करना है ऑन द इंटरनेट। तो प्रोटोकॉल होता है कौन सा, HTTPS, जिसका पोर्ट नंबर होता है 8080। हाँ HTTP का, हाँ इसका कितना होता है, 400। अगर HTTP है, हाँ HTTP है तो इसका पोर्ट एड्रेस क्या होता है, 80 होता है। इसीलिए जब भी लोकल होस्ट पे कोई भी फाइल रन करते हैं ना, तो वहां पर 8080 लिख कर आता है सबसे पहले। ऐसे करके फाइल रन होती है लोकल होस्ट पे अगर रन करनी है। यानी कोई भी वेबसाइट आपने अगर बनाई है और उस वेबसाइट को आपको क्या करना है, लोकली रन करके देखना है कि वो वेबसाइट फाइनली काम करेगी या नहीं करेगी, कैसे दिखेगी, ये सब आप लोकल चेक करोगे ना। ऐसा तो नहीं वेबसाइट पहले लॉन्च कर दिया आपने, है ना, फिर आप उसकी कमियां दूर करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तो आप लोकल जब रन करते हो तो पोर्ट इस पे चेक करते हैं, लोकल सर्वर पे 8080। हाउ डू यू डिस्प्ले अ बॉर्डर विद द मेजरमेंट टॉप 10 पिक्सल, बॉटम 5, लेफ्ट 20 और राइट में 1 पिक्सल। सबसे पहले क्या लेंगे, टॉप में कितना है 10, फिर टॉप के बाद आएगा राइट में कितना है 1 है, राइट के बाद आएगा बॉटम में कितना है 5 है, बॉटम के बाद आएगा लेफ्ट में कितना है 20 है। यानी 10 1 5 20। सीक्वेंस याद कर लेना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सीक्वेंस याद रहेगा ना, 12 बजे से चालू होती है ना घड़ी, तो पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। फाइल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, जो फाइल्स के प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल नहीं, ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, डिसाइडिंग द स्टोरेज, ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट। किसी भी सर्वर से, सर्वर के किसी कंप्यूटर से फाइल को आपके कंप्यूटर में लाने का काम जो करते हैं प्रोटोकॉल, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। सर्वर मतलब कोई भी सर्वर का कंप्यूटर है, वहां से फाइल आपके पास आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, फाइल प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है,
In AngularJS, HTML document is loaded and evaluated first in the browser. Mean while in AngularJS में HTML का कंटेंट क्या किया गया है, लोड किया गया है, तो क्या क्या होगा उसमें, तो याद रखना सारी चीजें एक साथ लोड होती हैं, कुछ अलग अलग नहीं होता कि पहले AngularJS लोड होगा फिर CSS होगा फिर HTML होगा, सब कुछ क्या होगा एक साथ लोड होता है, हमें तब रिस्पॉन्स जनरेट होकर वेबसाइट कंटेंट मिलता है। आ रही बात समझ में? वेबसाइट ऐसे नहीं मिलती पहले HTML का दिखा दिया फिर CSS आ गया, ऐसे तो नहीं मिलती ना, पूरी वेबसाइट एक साथ रेंडर होती है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है सब पूरा रेंडर होगा फिर आपको दिखाई देगा। समझ गए बात? बोलो। जावास्क्रिप्ट फाइल लोड होगी, सारे कंट्रोलर एग्जीक्यूट होंगे जो भी फंक्शंस हैं, और AngularJS के जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे क्रिएट होंगे। जब ये हो जाएंगे तब आपको आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन तैयार करने, ठीक।